So, very good evening to all of you. Today we are going to start our chapter 1. Name of the chapter is Portrait of a Lady. And writer of this chapter, Khushwant Singh. Okay. Today we are going to discuss most important questions and PYQs. First question is that why was it hard for the author to believe that the grandmother was once young and pretty? जो ऑथर है, ऑथर कौन है इसका? खुशवंत सिंह. देन खुशवंत सिंह बिलीव क्यों नहीं कर पाते हैं, ऑथर बिलीव क्यों नहीं कर पाता है कि उसकी ग्रैंड मदर कभी यंग भी हुआ करती थी? ऐसा क्यों होता है? देन देखते हैं. The author had found it difficult, almost repugnant, to imagine that his grandmother had previously been young and attractive. During the last 20 years that he seen her, he believed she could not get much older. क्या कहना चाह रहा है राइटर? आई मीन टू से ऑथर कह रहा है कि उसे विश्वास ही नहीं होता, उसको विश्वास करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है. ये इमेजिन ही नहीं कर पाता वो कि उसकी ग्रैंड मदर कभी यंग और अट्रैक्टिव भी हुआ करती थी. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उनकी ग्रैंड मदर कभी अट्रैक्टिव यंग नहीं होंगी, क्योंकि वी ऑल नो कि बिना यंग हुए हमारी ग्रैंड मदर भी कभी ओल्ड नहीं हो सकती हैं. देन वो अपने बचपन की बातें बता रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द लास्ट 20 years that he has seen her, he believed she could not get much older. क्योंकि वो 20 सालों से उन्हें ऐसा ही देख रहे हैं, वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि वो कभी और भी ज़्यादा बूढ़ी भी हो सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी. Her playing games as a child seemed rather ridiculous and disrespectful just to see think about. वो कभी भरोसा नहीं कर पाते थे, उन्हें मतलब मजाक लगता था और उनको डिसरिस्पेक्टफुल लगता था ये सोचना भी कि उनकी ग्रैंड मदर कभी भी अट्रैक्टिव या यंग होंगी. लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप. व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? जो ग्रैंड मदर और पोइट के बीच में जो टर्निंग पॉइंट था वो कब आया? आंसर है when they moved to city, their friendship underwent a change. The grandmother was unable to accompany the writer to school and could not comprehend English, so they spent less time together. अब राइटर क्या कहना चाह रहा है इसमें? कह रहा है कि जब वो सिटी मूव हुए थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें अपनी ग्रैंड मदर के पास छोड़ के गए, उनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ के गए थे ऑथर की, क्योंकि वो सिटी में जा रहे थे. व्हेन दे मूव्ड टू सिटी, देयर फ्रेंडशिप अंडरवेंट अ चेंज. और फिर बाद में उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिटी में बुलाया था, तब ये वही बात कही जा रही है कि जब ऑथर सिटी में गए थे, देयर फ्रेंडशिप अंडरवेंट अ चेंज, तब उनकी फ्रेंडशिप में एक चेंज आया, एक टर्निंग पॉइंट आया. देन the grandmother was unable to accompany the writer to school and could not comprehend English. वो राइटर के साथ स्कूल भी नहीं जा पाते थे, क्योंकि हमें तो पता है ना सिटीज़ में ज़्यादातर लोग वैन कैब लगवा लेते हैं, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चों को इतनी दूर दूर तक स्कूल छोड़ने जाए, है ना. देन उनकी जो ग्रैंड मदर है वो ना इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाती थी, सो दे स्पेंड लेस टाइम. तो वो बहुत कम टाइम बिताने लगे एक साथ. टर्निंग पॉइंट तो तभी आया ना, स्पेंड लेस टाइम टुगेदर. वो एक साथ बहुत कम टाइम बिताने लगे. शी डिड नॉट ट्रस्ट साइंस. जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो साइंस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी. शी वॉज अनेबल टू कीप अप with the author's modern education from the city school. She was unable. वो समझने को तैयार नहीं थी, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, वो भरोसा ही नहीं करती थी साइंस पे और जो मॉडर्न स्कूल थे, क्योंकि वो सोचती थी कि यहाँ पर कोई मतलब धार्मिक पुस्तक वगैरह नहीं पढ़ाई जा रही है ना. दैट इज़ वाई शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड. तो इस वजह से उनकी फ्रेंडशिप का ना एक टर्निंग पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट ना यही था. ओके.
What was the happiest moment of the day for grandmother? जब वो सिटी में मूव कर चुके थे तब ग्रैंडमदर का हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा होता था? अब हमें पता है कि जब वो विलेज में रहती थी तब उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था कि डॉग्स को फीड करना। देन अब सिटी में तो ये सब नहीं हो सकता, इतना दूर कोई नहीं जा सकता। Then the grandmother said that feeding the sparrows in the city made her happiest moment. ग्रैंडमदर का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या होता था? फीडिंग द स्पैरोज, स्पैरोज को दाना डालना, खाना खिलाना, दैट इज ऑल। She never pushed them away when they sat on her head, shoulders or legs. वो कभी भी जो स्पैरोज होती थी कभी भी उन्हें पुश नहीं किया करती थी, मतलब भगाया नहीं करती थी। उन्हें अच्छा लगता था जब वो उनके हाथों पे, शोल्डर्स पे, लेग्स पे बैठती थी। दैट इज वाई दे नेवर पुश्ड देम अवे। लेट अस मूव ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देन व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? लेट अस रीड। What was the last sign of physical contact between the author and the grandmother? जो ऑथर है और ग्रैंडमदर उनके बीच में वो फिजिकल कांटेक्ट लास्ट साइन था, ऐसा ऑथर क्यों सोच रहे थे? व्हाई डिड द ऑथर थिंक अब दैट टू बी द लास्ट फिजिकल कांटेक्ट? ऐसा क्यों सोचा ऑथर ने कि वो उनके बीच में लास्ट कांटेक्ट था? आपको पता है? देन द ऑथर स्पेंड 5 years ट्रैवलिंग, क्योंकि वो आपको पता है अब्रॉड जा रहे थे, अब्रॉड विदेश जा रहे थे। देन उन्हें 5 years ट्रैवलिंग करनी थी, 5 साल का सफ़र करना था। हिज ग्रैंडमदर गेव हिम अ किस ऑन हर फॉरहेड। ही अज्यूम्ड दैट दिस वाज देयर लास्ट एक्सचेंज ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। उन्हें लगा कि अब ये उनका फिजिकल कॉन्टैक्ट लास्ट बचा है। जो उनकी ग्रैंडमदर ने, जो उनकी दादी थी, उन्होंने जो उसे किस किया था फॉरहेड पे, तो उन्हें लगा कि वो उनके लिए एक लास्ट कांटेक्ट है, लास्ट कांटेक्ट ऑफ साइन, फिजिकल कांटेक्ट ऑफ साइन। बिकॉज क्यों हुआ था ऐसा? ऐसा क्यों लग रहा था ऑथर को? बिकॉज ही वॉज लिविंग फॉर 5 years। ही वॉज वरिड दैट शी वुड नॉट मेक इट टिल ही गॉट बैक। उन्हें लगा कि वो जब वापस आएंगी आफ्टर 5 years, देन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी, हमने पढ़ा था, तो क्या पता उनकी डेथ हो जाए एट ऑल। देन अब क्वेश्चन, एवरीबडी इंक्लूडिंग द स्पैरोज mourned द ग्रैंडमदर्स डेथ। इलैबोरेट। अब हमें बताना है कि जो ग्रैंडमदर की जो मोन थी, जो रिचुअल्स होते हैं, मतलब मरने के बाद जो भी, तो उस समय जब स्पैरोज ने भी अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, इंक्लूड हुई थी वो उनकी मॉन्ड में, इंक्लूडिंग द स्पैरोज। कैसे कैसे गैदर हुई थी सारी की सारी बर्ड्स, स्पैरोज आई मीन टू से। देन पढ़ते हैं, थाउजेंड ऑफ स्पैरोज गैदर्ड एंड सैट इन द कोर्टयार्ड आफ्टर द ग्रैंडमदर पास्ड अवे। देयर वर नो बर्ड चिर्प्स, they paid no attention to the bread crumbs। बहुत सारी थाउजेंड, हजारों में जो उनका कोर्टयार्ड था वहाँ पर स्पैरोज गैदर हो चुकी थी, आई मीन टू से इकट्ठी हो चुकी थी। आफ्टर द ग्रैंडमदर पास अवे, जब ग्रैंडमदर पास अवे हो चुकी थी, आई मीन टू से डेथ हो चुकी थी ग्रैंडमदर की। देयर वर नो बर्ड चिर्प्स। व्हाट इज द मीन ऑफ चिर्प्स? चहचहाहट। वहाँ पर किसी बर्ड की कोई चिरप नहीं थी। दे पेड नो अटेंशन टू द ब्रेड क्रम्स दैट द ऑथर्स मदर हैड थ्रोन फॉर देम। ऑथर की मदर ने उन्हें ब्रेड क्रम्स डाले, ब्रेड के पीसेस छोटे छोटे करके डाले, जिस क्योंकि वो बहुत सारी बर्ड्स आई हुई थी, उनकी ग्रैंड मदर उन्हें ब्रेड क्रम्स डालती थी, इस वजह से उन्होंने भी ब्रेड क्रम्स डाले। बट उस टाइम किसी भी बर्ड ने कोई अटेंशन नहीं दिखाई।
कोई मूवमेंट नहीं, किसी भी बर्ड ने एक भी ब्रेड क्रम्ब नहीं लिया। और सबसे हैरान की बात मैं आपको बताती हूँ, इसमें नहीं है, मैं आपको अपने मतलब बता रही हूँ। जब उन्होंने ब्रेड क्रम्स डाले थे तो उसके बाद जब उनका जो भी सर्वेंट था, उन्होंने जब उस कोर्टयार्ड को साफ करा था तो वहाँ पर एक भी ब्रेड क्रम्स हटाया नहीं था। वहाँ पर उन्होंने जो उनका सर्वेंट था उसने सारे ब्रेड क्रम्स फेंके थे। इससे हमें साफ पता चलता है कि वो शोक प्रकट करने आए थे। एंड लिखा भी हुआ है, दे पेड नो अटेंशन टू द ब्रेड क्रम्स दैट द ऑथर्स मदर हैड थ्रोन फॉर देम। आफ्टर द सेरेमनी क्रिमेशन दे साइलेंटली टुक ऑफ। जब उनकी वो क्रिमेशन क्रियाकर्म खत्म हो गया, देन दे साइलेंटली टुक ऑफ आफ्टर बीइंग ओवरकम बाय ग्रीफ एट हर पासिंग। जब वो अपने दुख से बाहर आ गई तो वो वापस टुक ऑफ, उड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द ग्रैंडमदर डिस्ट्रेस्ड बाय द एजुकेशन इम्पार्टेड इन द स्कूल? ग्रैंडमा डिस्ट्रेस्ड क्यों थी? उन्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा था सिटी के स्कूल? देन पढ़ते हैं, the author's grandmother objected to the study of science in the English school. ग्रैंडमदर हमने पढ़ा था कि अभी उन्हें ऑब्जेक्शन था स्टडी ऑफ साइंस इन इंग्लिश स्कूल्स। शी डिड नॉट बिलीव इन साइंस एंड कुड नॉट ग्रास्प इंग्लिश। दिस इज द टू मेजर this is the two major problems because grandmother distressed by the education imparted in the city school. She was